नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। टिकुली आर्ट की राधा कृष्ण की इस पेंटिंग को हमें आगे कलर करना है। ये बॉर्डर लाइन हमने बना ली थी ब्राउन कलर से। इसके दोनों साइड्स पे ग्रीन कलर से मैं लीव्स बना रही हूँ। इन पत्तियों को मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये सीधे कलर से मैं बना रही हूँ और इनकी ब्लैक आउटलाइनिंग नहीं होती है। तो डार्क ग्रीन कलर से हमें दोनों तरफ बहुत नीटली ये पत्तियां बना लेनी है ब्रश की सहायता से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें।
कृष्ण जी की धोती के इस पार्ट को ग्रीन कलर से कलर करेंगे। दुपट्टे में बनाए हुए डॉट्स के डिज़ाइन को भी ग्रीन कलर से कलर कर देते हैं। आप चाहें तो इसको वाइट भी रख सकते हैं। दोस्तों पूरा बैकग्राउंड हमें ब्लैक कलर से कलर करना है। टिकुली आर्ट में अक्सर बैकग्राउंड बहुत डार्क रखा जाता है और ये पूरी पेंटिंग के साथ बहुत अच्छा भी लगेगा। जो भी हमने कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया है, ब्लैक बैकग्राउंड इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा।
दोस्तों इस पेंटिंग में हमने जितने भी एरियाज़ को वाइट छोड़ा है उनमें एक बार वाइट कलर डाल देंगे तो वो और भी ज़्यादा ब्राइट और ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हमें ये काम करना है क्योंकि पूरी पेंटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारी चीज़ों की कलरिंग हो चुकी है। तो वाइट कलर को पतले ब्रश से बहुत ध्यान से आपको करना है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि टिकुली आर्ट में हर डिज़ाइन की ब्लैक आउटलाइनिंग नहीं होती। तो ये जो चीज़ें जो गोले वगैरह मैंने वाइट कलर से कलर किए हैं, अब इनकी आउटलाइनिंग नहीं होगी। दोस्तों अगर आपने वीडियो में कुछ सीखा और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दोस्तों सारे वाइट एरियाज़ में वाइट कलर का टच देने के साथ ही ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप और क्या सीखना चाहते हैं, ताकि मैं उन सब टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। फिर मिलूंगी आपसे अगले गुरुवार को नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।